हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज हम कर रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 16 की। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो क्वेश्चंस आपको मेंटली सॉल्व करने हैं। तो फर्स्टली क्या दे रखा है, 3 स्टेटमेंट गिवन है और आपको बताना है वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को रीड करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में दे रखा है एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस हैज़ इट्स कोऑर्डिनेट 0। कोई भी पॉइंट अगर हमारा एक्स एक्सिस पे है ना, तो उसके कोऑर्डिनेट भी 0 होंगे। ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, आपकी फॉल्स है। देखो, सिंपली ये आपकी एक्स एक्सिस है। अब क्वेश्चन में दे रखा है एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है और फिर वो उसके कोऑर्डिनेट 0 कैसे पॉसिबल है। देखो, एक्स एक्सिस पे पॉइंट है अगर कोई, तो वाई एक्सिस पे तो वाई का कोऑर्डिनेट तो 0 हो सकता है, लेकिन एक्स का कोऑर्डिनेट हमारा 0 नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है, आपकी टोटली फॉल्स है। तो इसके सामने आप लिख दोगे फॉल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट रीड करते हैं। द पॉइंट -2 और 4 लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। आपको ये बताना है कि -2 और 4 है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं या नहीं। देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे हॉरिजेंटली एक्स एक्सिस होती है ये आपकी, और ये वर्टिकल लाइन होती है, ये वाई एक्सिस होती है। देखो, डाउनवर्ड वाई नेगेटिव होता है, अपवर्ड वाई पॉजिटिव होता है। ऐसे ही ये आपके पास अब देखो, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो जाता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो एक्स की वैल्यू माइनस है और वाई की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव में। इट मीन्स ये किसके अंडर लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू नेगेटिव और वाई की वैल्यू पॉजिटिव है। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो गई है, टोटली ट्रू। थर्ड स्टेटमेंट को रीड करते हैं। द एक्स एंड वाई एक्सेस डिवाइड्स द कोऑर्डिनेट प्लेन इनटू 4 क्वाड्रेंट्स। देखो, अभी मैंने आपको ये समझाया है कि इसमें देखो, ये आपकी वाई एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है। दोनों ही एक्सिस आपकी क्या कर रही है, प्लेन को कितने क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर रही है, 4 क्वाड्रेंट्स में। तो ये स्टेटमेंट आपकी कंप्लीटली क्या हो गई है, ट्रू। अब हम कर रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, एनी पॉइंट ऑन द। कोई भी पॉइंट कहाँ पे, ब्लैंक दे दिया आगे हमें, हैज़ इट्स एक्स कोऑर्डिनेट 0। मतलब एक्स का कोऑर्डिनेट 0 है, तो वो पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा। तो देखो, एक्स का कोऑर्डिनेट 0 है। सपोज आप ऐसे बनाओ, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। एक्स का पॉइंट 0 है, तो ये कहाँ पे लाई कर रहा है, देखो यहाँ पे लाई करेगा ये। ठीक है, तो इट मीन्स ये किस पे लाई कर रहा है, आपका वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आपका वाई एक्सिस। अब सेकंड स्टेटमेंट को रीड करते हैं। द पॉइंट -6 एंड 0 लाइज ऑन। देखो, इस पॉइंट की बात करें तो देखो, -6 का मतलब क्या हुआ कि ये एक्स एक्सिस का पॉइंट है, और वाई का कोऑर्डिनेट कहाँ पे है, अगेन आपका वाई का कोऑर्डिनेट कहाँ पे है, 0 पे है। तो इट मीन्स ये आपका पॉइंट किसके ऊपर लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो ब्लैंक में आपका क्या आ जाएगा, एक्स एक्सिस। नेक्स्ट हमें क्या करना है, आंसर इन वन वर्ड और अ लाइन। जो 2 स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं उसका आंसर या तो 1 वर्ड में देना है या 1 लाइन में देना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को करते हैं रीड। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, द पॉइंट -4 और 3 लाइज इन विच क्वाड्रेंट। तो देखो, -4 और 3 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, ये बताना है आपको। -4 का मतलब क्या हो गया, -x का पॉइंट है, और y की वैल्यू आपकी क्या है, प्लस में है। तो ये किसके अंडर आते हैं, अभी मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था आपको, ये आएंगे हमारे सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 में पूछा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन। यानी एक्स एक्सिस, और हमारे पास कोऑर्डिनेट 2 ही होते हैं, एक एक्स एक्सिस का होता है और एक वाई एक्सिस का होता है। तो दोनों के ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0 एंड 0। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0 एंड 0। नेक्स्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लेट्स इवेलुएट की। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ। आपको A B C D E सभी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, और आपको क्या करना है, इन सारे पॉइंट्स को आपको रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पे। तो ग्राफ पे ड्रॉ कर लेते हैं। देखो, ग्राफ में ये मैंने बनाई है, ये हमारी एक्स एक्सिस है प्लस की, ये हॉरिजेंटली लाइन जो है ये माइनस की एक्स एक्सिस है, वर्टिकली ये आपकी प्लस की वाई एक्सिस है, और ये माइनस की वाई एक्सिस है। तो देखो, पॉइंट्स को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए लेटर को लोकेट करेंगे। ए लेटर में देखो, एक्स एक्सिस पे कहाँ पे है, वो 2 पे है, ठीक है। और उसमें वाई एक्सिस पे पॉइंट क्या है, उसका 0 है। तो देखो, आप सबसे पहले प्लस की वैल्यू देखो यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे देखें तो देखो, यहाँ पे है आपका, ये देखो 2 पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है।
तो यहाँ पे मैंने ये लोकेट किया पॉइंट। यहाँ पे क्यों लोकेट किया, देखो वाई एक्सिस पे तो वाई एक्सिस की वैल्यू क्या है, 0 है, तो उस पर तो ये लोकेट होगा नहीं नंबर, तो सिर्फ एक्स एक्सिस पे आएगा 0.2। क्योंकि वाई एक्सिस पे इसका कोऑर्डिनेट 0 है, तो सिर्फ आप इसको एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करोगे, जस्ट लाइक दिस, जैसे मैंने रिप्रेजेंट किया है इसको। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ए लेटर, तो इसको लिख देते हैं हम ए। अब बी लेटर को रिप्रेजेंट करें, बी लेटर में एक्स एक्सिस माइनस में, मतलब हमारा यहाँ पे लाई करेगा, और वाई एक्सिस का क्या है आपकी पॉजिटिव, तो इस तरफ लाई करेगी वर्टिकली। तो देखो सबसे पहले हम बी एक्स एक्सिस पे देखते हैं, -3, तो -3 पॉइंट आपका यहाँ पे हो गया। अब वर्टिकली कहाँ पे है, वो -4 पे है, तो देखो यहाँ पे, और ये ऐसे, ये आपका लेटर क्या हो गया है, बी। अब देखो सी लेटर को रिप्रेजेंट करना है, सी लेटर में एक्स एक्सिस 0, वाई एक्सिस -1 है, तो देखो नेगेटिव वाई एक्सिस आपकी यहाँ पे है, तो इट मीन्स एक्स का कोऑर्डिनेट तो 0 है, लेकिन वाई का कोऑर्डिनेट देखो -1 यहाँ पे है, तो ये लेटर आपका कहाँ पे रिप्रेजेंट होगा, यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका लेटर क्या आ गया है, सी। डी लेटर को रिप्रेजेंट करेंगे, 3 एक्स एक्सिस पे 3 है और वाई एक्सिस पे 2 है, तो देखो एक्स एक्सिस पे 3 कहाँ पे आपका पॉइंट, ये रहा, और वाई एक्सिस पे कहाँ पे, ये, तो देखो ये पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा जहाँ पे दोनों लाइंस मीट की हमारी, तो आपका पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो ये आपका कौन सा पॉइंट आ गया है, कौन सा लेटर आया है, डी। ऐसे ई लेटर को रिप्रेजेंट करेंगे -2 और -5, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो देखो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस पे -2 देखते हैं, -2 कहाँ पे आपका, ये रहा। अब वर्टिकली हमें -5 तक जाना है, तो वर्टिकली हम -5 तक जाएंगे, ये लाइंस मीट करेंगे, तो यहाँ पे आपका पॉइंट आएगा। तो इस यहाँ पे आप अपने पॉइंट को रिप्रेजेंट कर दो। तो यहाँ पे ये लेटर कौन सा आ गया आपका, ई। तो इस तरह से आपने सारे लेटर्स को ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको ये बताना है, इन विच क्वाड्रेंट डू द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, आपको ये बताना है कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं, हमारा 6, 9 और 6 है। एक्स एक्सिस जो है वो भी आपकी पॉजिटिव है, और वाई एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट है वो दोनों पॉजिटिव है। दोनों जब वैल्यू एक्स और वाई की दोनों वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो हमारा कौन सा क्वाड्रेंट आता है, फर्स्ट। तो इसमें आप डायरेक्टली लिख सकते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड देखते हैं हम। सेकंड आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे वो क्या है, -3 और -7। जब दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दोनों कोऑर्डिनेट्स हमारे नेगेटिव आते हैं, तो वो हमारा कौन सा कोऑर्डिनेट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। थर्ड देखो कोऑर्डिनेट्स आपके पास, एक्स एक्सिस का पॉइंट तो प्लस में है और वाई एक्सिस का पॉइंट आपका माइनस में है। एक्स एक्सिस का पॉइंट प्लस में हो और वाई एक्सिस का पॉइंट माइनस में हो, तो ये हमारे कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट्स देखें तो अब की बार आपके पास एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट यानी -8 है और वाई एक्सिस का पॉजिटिव में, तो ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट के अंडर लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट। लास्ट कोऑर्डिनेट है जिसमें एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट आपका पॉजिटिव है और वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या है, नेगेटिव है, तो ये हमारा लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में, द रन स्कोर्ड बाय अ क्रिकेट टीम। रन्स आपको दे रखे हैं, क्रिकेट टीम ने कितने स्कोर किए हैं, इन द फर्स्ट 10 ओवर्स आर गिवन बिलो। फर्स्ट 10 ओवर्स में कितने रन स्कोर किए हैं एक क्रिकेट टीम ने, वो दे रखे हैं आपको। ओवर दे रखे हैं 1 से लेकर 10 तक, साथ साथ हर ओवर के रन्स भी आपको दे रखे हैं। आपको क्या करना है, एक ग्राफ प्लॉट करना है इस सारे डाटा का यूज़ करके। तो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफ मैंने प्लॉट कर लिया है। देखो एक्स एक्सिस के अलोंग मैंने ओवर्स को रखा है और वाई एक्सिस के अलोंग मैंने रन्स को रखा है। वाई एक्सिस के अलोंग जो नंबरिंग की है वो 0 से लेके 2 है, हर एक में 2 का इंटरवल है, 2 से 4 है, ऐसे मैंने 16 तक नंबरिंग की है वाई एक्सिस के अलोंग। और ऐसे ही मैंने ओवर्स लिखे हैं फर्स्ट से लेके 10 ओवर्स तक कंप्लीट। अब देखो सबसे पहले टेबल में देखें तो हमारे पास फर्स्ट ओवर में रन कितने बनाए क्रिकेट टीम ने, 4। तो 4 आपको इजीली समझ आ रहा होगा। देखो सबसे पहले फर्स्ट ओवर का शो करना है। फर्स्ट ओवर आपका हॉरिजेंटली यहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट से देखो फर्स्ट ओवर जहाँ पे लिखा हो वहाँ से आप क्या करोगे, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दोगे।
अब आपको रन कितने बनाए हैं फर्स्ट ओवर में 4, तो देखो 4 से आप एक हॉरिजेंटली लाइन ड्रॉ कर दोगे। अब जहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स आपके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों लाइंस जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ पे आपका पॉइंट आ जाएगा। अब सेकंड ओवर हॉरिजेंटली आपका यहाँ पे लोकेटेड है। सेकंड ओवर में रन बने हैं 3, तो देखो 3 को रिप्रेजेंट 3 आपका किसके बीच में लाई करेगा, 2 और 4 के बीच में लाई करेगा। तो सेकंड ओवर जहाँ पे नॉमिनेट लिखा हुआ है आपने, वहाँ से आप एक वर्टिकली लाइन ड्रॉ करो जस्ट लाइक दिस। ठीक है, आपने ये वर्टिकली लाइन आपकी ड्रॉ कर दी है। अब देखो ये आपका कहाँ पे बीच, इन दोनों के बीच में लाई करेगा, तो आप एक हॉरिजेंटली लाइन ड्रॉ करो और देखो जहाँ पे ये दोनों लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ पे आपका पॉइंट आ जाएगा। थर्ड ओवर यहाँ पे है। थर्ड ओवर में रन बनाए हैं 6, तो देखो 6 आपका इजीली पॉइंट आउट हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, थर्ड ओवर से सबसे पहले हम एक वर्टिकली लाइन ड्रॉ करेंगे जस्ट लाइक दिस। अब 6 ओवर जहाँ पे 6 रन्स लिखे हैं वहाँ से हम एक हॉरिजेंटली लाइन ड्रॉ करेंगे। जिस पॉइंट पे दोनों लाइंस हमारी इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ पे आपका पॉइंट आ जाएगा। अब बात करते हैं फोर्थ ओवर की। देखो फोर्थ ओवर आपका यहाँ पे लोकेटेड है। फोर्थ ओवर में रन कितने बनाए हैं, 2 रन्स बनाए हैं। तो सबसे पहले फोर्थ ओवर से हम एक वर्टिकली लाइन ड्रॉ करेंगे और जहाँ पे 2 रन्स लिखे हुए हैं वहाँ से आप एक हॉरिजेंटली लाइन ड्रॉ करोगे। देखो जहाँ पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ पे आपका पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट ओवर है फिफ्थ ओवर। फिफ्थ ओवर हॉरिजेंटली यहाँ पे लोकेटेड है जहाँ पे मैंने मार्क किया था। फिफ्थ ओवर में रन बना है 1, तो देखो सबसे पहले आप फिफ्थ ओवर से एक वर्टिकली लाइन ड्रॉ कर दो। हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। अब देखो आपका ना 1 रन कहाँ पे लाई करेगा, 0 और 2 के बीच में, बिल्कुल मिड में, जो ये डार्क लाइन नज़र आ रही है ना आपको यहाँ से। तो देखो यहाँ से आप क्या करोगे, एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करोगे और जहाँ पे दोनों पॉइंट्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों लाइंस, वहाँ पे आपका पॉइंट आ जाएगा जस्ट लाइक दिस। अब बात करते हैं सिक्स्थ ओवर की। सिक्स्थ ओवर हॉरिजेंटली यहाँ पे रिप्रेजेंट है। सिक्स्थ ओवर में रन बने हैं 4, तो देखो 4 रन सबके यहाँ पे हैं। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 6 ओवर से एक वर्टिकली लाइन ड्रॉ कर दो। मैंने ड्रॉ कर दी है। अब 4 रन जहाँ पे लिखे हुए वहाँ से आप एक हॉरिजेंटली लाइन ड्रॉ कर लो जस्ट लाइक दिस। जहाँ पे दोनों पॉइंट्स लाइन्स हमारी इंटरसेक्ट किए वहाँ पे आपका पॉइंट आ जाएगा। अब नेक्स्ट ओवर है सेवन्थ ओवर। सेवन्थ ओवर आपका यहाँ पे है हॉरिजेंटली। अब सेवन्थ ओवर में रन बनाए 8 रन आपके यहाँ पे हैं। सबसे पहले अगेन आप वही करोगे, 8 ओवर का वर्टिकली लाइन ड्रॉ करोगे। आपने लाइन ड्रॉ कर दी, जहाँ पे 8 रन्स है वहाँ से देखो हम क्या करेंगे, एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे और जहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन दोनों इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पे आपका पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट ओवर है 8th ओवर, हॉरिजेंटली यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है। इसमें कितने रन बनाए हैं, 10 रन्स आपके यहाँ पे हैं। तो इसको भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सबसे पहले हम 8 ओवर जहाँ पे पॉइंटेड है वहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर 10 रन्स है वहाँ से आप क्या करोगे, एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करोगे। जहाँ पे ये दोनों लाइन्स हमारी इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पे आपका पॉइंट आ जाएगा जस्ट लाइक दिस। नेक्स्ट ओवर है हमारे 9th ओवर। 9th ओवर हॉरिजेंटली जहाँ पे मैंने सर्कल किया है यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है। इसमें रन बनाए हैं 6 आपका वर्टिकली यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है। तो सेम वही पैटर्न फॉलो करेंगे। 9th ओवर से आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे जस्ट लाइक दिस। अब 6 रन जहाँ पे है वहाँ से आप क्या करोगे, एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करोगे। जहाँ पे दोनों लाइन्स आपकी मीट करेंगी वहाँ पे आपका पॉइंट आ जाएगा। लास्ट ओवर बचता है 10th ओवर, हॉरिजेंटली यहाँ पे लोकेटेड है। इसमें देखो इसमें रन बनाए हैं 12 पॉइंट आपका यहाँ पे लोकेटेड है। तो सबसे पहले हम 10th ओवर जहाँ पे है वहाँ से हम क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे जस्ट लाइक दिस। अब 12 रन्स बने ना, तो 12 से आप क्या करोगे, एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करोगे। जहाँ पे दोनों पॉइंट्स मीट करेंगे वहाँ पे आपका पॉइंट आ जाएगा। अब सारे पॉइंट हमने बना लिए, सिर्फ हम इन पॉइंट्स को मैच कराएंगे। तो मैच कराना स्टार्ट करते हैं। ज्वाइन करा रहे हैं हमारे एक पॉइंट को, जैसे मैं ज्वाइन करा रही हूँ। ग्राफ बनके रेडी हो गया। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में एक लाइन ग्राफ है जो क्या शो कर रहा है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की ईयरली सेल्स शो कर रहा है। तो देखो ग्राफ में देखें तो हमारे पास हॉरिजेंटली ईयर्स को मेंशन किया गया है और वर्टिकली हमारे पास सेल्स है जो करोड़ में है। अब देखो फर्स्ट ए पार्ट में आपको क्या बताना है, व्हाट वर द सेल इन, सेल कौन से ईयर में, 2018 में सेल कितनी है। सबसे पहले आपको फर्स्ट पार्ट का आंसर देना है।
तो देखो सब 2018 हॉरिजेंटली यहाँ पे मेंशन है, तो हम क्या करेंगे 2018 से एक वर्टिकली लाइन ड्रॉ करेंगे। और देखो अभी ये हॉरिजेंटली लाइन जहाँ पे ये पॉइंट है आपका, ठीक है, तो दोनों पॉइंट्स आपके कहाँ पे मीट कर रहे हैं, यहाँ पे 4 के पास। तो इट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया है, जो ए पार्ट में आपका फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है, सेल इन 2018 कितनी हुई है, ₹4 करोड़। अब इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में आपको सेल बतानी है 2022 में कितनी हुई है। तो ग्राफ को देखो 2022 आपका यहाँ पे मेंशन है। अब आपको क्या करना है, एक वर्टिकली लाइन ड्रॉ करो। ड्रॉ किया आपने, देखो ये पॉइंट आपका एग्जैक्टली। अब आप यहाँ से क्या करो, जहाँ से पॉइंट है वहाँ से आप एक वर्टिकली लाइन ड्रॉ करो। तो देखो ये पॉइंट, अगर आप इस पॉइंट से एक हॉरिजेंटली लाइन ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। तो ये कहाँ पे आया है, आपका जो आंसर आया है ये देखो 8 के ऊपर मार्क हुआ है। तो इट मीन्स जो सेल हुई है 2022 में वो कितनी हुई है, ₹8 करोड़। ये आ गया आपका आंसर। अब बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में आपको बताना है व्हाट वर द सेल इन, कौन सी ईयर में। सबसे पहले हम 2019 की बात करेंगे। तो देखो 2000 ग्राफ में आपके पास यहाँ पे है। अब देखो इसका ना पॉइंट ऑलरेडी मार्क है, यहाँ पे आ रहा है ये पॉइंट। अब इस पॉइंट को अगर हम वैसे टैली करें, देखो आप क्या करो, वर्टिकली एक लाइन ड्रॉ करो और ऐसे सॉरी हाँ, अब आप इस पॉइंट से एक हॉरिजेंटली भी लाइन ड्रॉ करो। तो देखो ये लाइन जो आपने ड्रॉ की है ये किसके बीच में लाई कर रहा है, 8 और 6 के बीच में। तो इट मीन्स ये वाला पॉइंट क्या हो गया आपका 7, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 7 को। तो आप बता सकते हो कि जो सेल हमारे फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, 2019 में कितनी सेल हुई है, ₹7 करोड़। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। आपको बताना है सेल इन 2021। देखो 2021 का पॉइंट देखे तो ये यहाँ पे है आपका पॉइंट। अब इस पॉइंट को वेरीफाई कर लेते हैं। देखो वर्टिकली हम एक लाइन ड्रॉ करें तो ये यहाँ पे जा रही है वर्टिकली। अब आप यहाँ इस पॉइंट से ही आप क्या करोगे, हॉरिजेंटली मार्क करोगे। तो देखो ये आपके ग्राफ में कौन से नंबर को पॉइंट आउट कर रही है, 10 को। तो इट मीन्स आपकी जो सेल है 2021 में वो कितनी आई है, ₹10 करोड़। सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में आपको डिफरेंस बताना है, सेल जो 2018 और 2022 के बीच में कितनी सेल हुई है उसका डिफरेंस निकालना है। तो देखो हमने इसके फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था कि 2018 में सेल कितनी हुई थी, 4 करोड़, ₹4 करोड़। 2022 के अंदर जो सेल हुई है वो कितनी हुई है, ₹8 करोड़। अब देखो डी से मैं डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। डिफरेंस कैसे आएगा, 8 करोड़ में से आप क्या माइनस करोगे, 4 करोड़। तो आपका आंसर क्या आ गया है, ₹4 करोड़। डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट में आपको बताना है इन विच ईयर वॉज देयर द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एज कम्पेयर टू इट्स प्रीवियस ईयर। हर एक साल के दो ईयर्स के बीच में सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस ईयर में आपको ये बताना है। तो देखो अगर हम यहाँ पे डिफरेंस की बात करें, अगर ग्राफ को ही देखें तो देखो यहाँ पे 2018 में 4 करोड़ है, फिर 2019 में 7 करोड़ है। डिफरेंस कितना है, 3 करोड़। 2019 और 2010, 19 में कितना है, 7 करोड़ है, 2020 में है 6 करोड़। तो यहाँ पे डिफरेंस आया 2 करोड़। अब देखो 2020 में कितना है, 6 करोड़ है। ग्राफ को देख के बता रही हूँ मैं। 2021 में कितना है, 10 करोड़। तो 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो 4 करोड़ आया है यहाँ पे डिफरेंस। लास्ट को भी चेक कर लेते हैं। 2021 में तो 10 करोड़ है और फिर 22 में कितना है, 8 करोड़ है। तो यहाँ पे भी डिफरेंस कितना है, 2 का है। तो इट मीन्स जो हाईएस्ट डिफरेंस है, जो ग्रेटेस्ट डिफरेंस है वो किसके बीच में, कौन से ईयर में आया आपका, इन 2021। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। सबसे ज़्यादा जो सेल हुई है वो भी कौन से ईयर में हुई है, 2021।